देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। इस समय देखा जा रहा है कि हर लोगों का ध्यान और हर लोगों का इरादा जो है इजराइल और ईरान के ऊपर ही टिकी हुई है। ज़्यादातर तो देखा जा रहा है कि ईरान के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र टिकी है कि ईरान जो एक अकेला देश देखा जाता है कि इजराइल पर काफ़ी बड़ा हमला भी कर रहा है, और हमला करने के साथ साथ देखा जा रहा है कि इजराइल में जो है काफ़ी बड़ा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। इजराइल में आप देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो इमारतों को भी गिराने का, ऐसे में देखा जाता है कि ईरान भी जो है चुप नहीं बैठता, और चुप नहीं बैठने की वजह से देखा जाता है कि जो इजराइल में तबाही है वो ईरान की वजह है। हालांकि दोस्तों, देखा जाता है कि कुछ टाइम पहले जो ईरान और इजराइल में ये थोड़ी थोड़ी बातों पर जो जंग है स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट जंग करने का इरादा जो बनाता है इजराइल ने ही पहली बार ईरान के ऊपर अटैक करता है। जो ईरान के बताया जाता है कि जहाँ से इनका गैस का उत्पादन किया जाता था, जहाँ से गैस पैदा की जाती थी, उस गैस के अड्डे पर और गैस के एरिया पर एक बहुत ही बड़ा भयानक धमाका करता है। और धमाका होने के बाद में जब सुबह वो लोग उठते हैं और देखते हैं कि इतना ही बड़ा घटना घट जाता है, तो जो ईरान के लीडर हैं आयतुल्ला कामनी ने इस बात को जब जानते हैं, और जानने के बाद में इस बात को काफ़ी गहराई से पता करते हैं कि कौन से देश के लोग हैं जो हमारे देश में हमला किए हैं, और इतना ही बुरा हमला किए हैं कि जहां से हमारा गैस का उत्पादन होता था, जहां से हम लोग कई गैस पैदा करते थे, वहीं पर इतना बड़ा हमला हो जाता है। हालांकि जब जानकारी मिलती है कि इजराइल ही अटैक किया है, तो इसके बाद में कहा जाता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, जो लीडर हैं आयतुल्ला कामनी ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाते हैं। और प्लान बनाने के दौरान पर दोस्तों देखा जाता है कि इजराइल के ऊपर काफ़ी बड़ा अटैक करते हैं। इजराइल की ऐसी एरिया में अटैक होता है, जैसे बताया जाता है कि इजराइल की जो राजधानी तेल हबीब देखी जाती है, और तेल हबीब पे इतना बड़ा अटैक करा जाता है कि तेल हबीब की जो एरिया है, उस एरिया में जो बिल्डिंग हैं, जो बड़े बड़े लोगों की इमारतें रहती हैं, जो एक रहीसी इलाका माना जाता है, और इलाका के साथ साथ देखा गया है कि इजराइल की जो राजधानी बर्बाद हो जाती है जब लोग सुबह उठते हैं। और सुबह उठने के बाद में जब उस नज़ारे को देखते हैं तो लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ईरान के अंदर इतनी बड़ी पावर कहाँ से आ जाती है, जो ईरान इतना बड़ा हमला करके और इजराइल की हालातें बिगाड़ देता है। जैसे कहा जाता है कि इजराइल की जो मोसाद सेंटर रहते हैं, जहाँ पर इनके जो हथियारे थे, जहाँ पर से इनका मिशन चलता था, जहाँ से इनका जो मिसाइल है वो ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, वो मोसाद सेंटर भी काफ़ी बुरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। जो वहाँ पे आतंकी रहते हैं उनको भी मार गिराने का काम किया जाता है। हालांकि देखा गया है कि इन दोनों देशों के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई है, अभी भी बताया जाता है कि काफ़ी तेज़ी से ये जंग चल रही है। इसी के दौरान पर बताया जाता है कि इजराइल भी पलटवार हमला करता है, और पलटवार ऐसा हमला करता है ईरान के ऊपर कि ईरान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कहा गया है कि काफ़ी बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया है। नुकसान पहुंचाने के बाद में ईरान में जो उनकी कुछ सेनाएं के जो मंत्री लोग रहते हैं उनको भी मार गिराने का काम इजराइल करता है। हालांकि इजराइल की ये देखने के बाद में फिर से ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद में कहा जाता है कि जिनको न्यूज टावर रहता है उसको भी बहुत बुरी तरह से, आपने वीडियो में देखे होंगे कि काफ़ी बुरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। इनकी जो बंदरगाह रहती है वहाँ पर भी मिसाइल अटैक की जाती है। हालांकि इनका जो एयर सिस्टम रहता है, सिस्टम जो मिसाइलों को रोकने वाला, उसको भी काफ़ी बुरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। हालांकि इस समय देखा जाता है कि ईरान जो है इजराइल में काफ़ी बड़ी तबाही मचा रखा है, और तबाही के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इजराइल जो है काफ़ी अत्याचार कर चुका था। पहले उन गरीबों और उन मासूमों को कि आपने देखे होंगे कि हमास और फ़िलिस्तीन और गाज़ा की कैसी हालातें थी।
लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लोग माँ और बेटे से दूर हो चुके थे। इस हमले में काफ़ी लोगों की जानें चली जाती थी और उसी दौरान पर देखा जाता है कि इजराइल में एक बहुत ही बड़ी खुशी मनाई जाती थी कि हम तो मार गिराने का काम करते हैं। जो इजराइल में यहूदी रहते हैं काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब ईरान पर हमला करता है इजराइल तो इसको बहुत ही बड़ा महंगा पड़ जाता है। और महंगा पड़ने के साथ साथ इन दौरान पर कहा जाता है और देखा जाता है कि जो इजराइल में तबाही चल रही है, ऐसे ही अगर 2-4 दिन और चलता है, ऐसे ही मिसाइल अटैक होते रहेंगे 2-4 दिन और, तो इजराइल की जो नामो निशान है वो मिट जाएगा। हालांकि इजराइल की जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं वो काफ़ी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, काफ़ी गुहार लगा रहे हैं कि अमेरिका साथ दे और ईरान के ऊपर अटैक करे। लेकिन देखा जाता है कि अगर ईरान आकर और इजराइल की हेल्प करता है और इसी के साथ में मिलकर ईरान पर अटैक करता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि रूस भी खड़ा है और देखा जाता है कि कई देश जो हैं दक्षिण कोरिया के हैं वो लोग भी अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी दौरान पर देखा जाता है कि अमेरिका भी चाह कर भी इजराइल को बचा नहीं पा रहा है। इजराइल काफ़ी बुरी तरह से जल रहा है, लोग वहाँ तड़प रहे हैं और तड़पने के साथ साथ देखा जाता है कि इन दोनों देशों में जो है अभी सीज़ फायर का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। दोनों देशों में तनाव चल रहा है। जब मौका पाते हैं तो मिसाइलें अटैक हो जाती हैं, कभी ईरान की तरफ से अटैक होती हैं तो कभी इजराइल की तरफ से अटैक हो रही हैं। दोनों देशों में जो है अभी भी मिसाइलें जारी हैं और मिसाइलें के दौरान पर देखा जाता है कि काफ़ी लोगों की मरने की खबर भी आ रही हैं। जहाँ पर देखा गया है कि तकरीबन 250 से अधिक लोग जो हैं इजराइल में मारे गए हैं और तकरीबन 900 से अधिक लोग जो हैं अभी वो घायल हो गए हैं, जो उनको हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि ईरान में तकरीबन 300 लोगों की मरने की खबर आई है और जहां पर कहा जाता है कि 2000 से अधिक लोग हैं जो अस्पताल में अभी भी उनकी इलाज जारी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन दोनों देशों में जो है तनाव काफ़ी ज़ोरों तोरों से चल रहा है और ज़ोरों तोरों के पे देखा जा रहा है कि इसमें काफ़ी लोगों की जान जाने की खबर भी आ रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आएंगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।